नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। कन्या राशि वालों, आप जिसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, आखिर वही आपको क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं, तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपका कौन सा वो कारण है आखिर कि कन्या वालों को यहाँ पर असफलता मिलती है? और जीवन में सफल होने के लिए क्या करें? हमारा इरादा सिर्फ आपको मोटिवेट करने की है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि बहुत ही बुद्धिमान राशि, बहुत ही खूबसूरत राशि, और यहाँ पर बुध देव आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए तो कन्या वाले सब जगह आगे रहते हैं। वैसे हमारा टॉपिक कुछ और है। कन्या वाले भले ही बहुत बुद्धिमान हो, जब प्यार की बात आती है ना, फिर तो सब कुछ भूल जाते हैं। प्यार होती ही कुछ ऐसी चीज़ है। क्या आपकी तड़प सिर्फ आप तक ही है, या सामने वाले भी आपके लिए तड़पता है? क्योंकि आजकल की दुनिया में प्यार प्यार कम रह गया है, और शो करने का तरीका, यानी कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर है तो यहीं तक रहने दें। अगर दिल लगा लेते हैं एक तरफा, तो बड़ा कष्ट होता है। एक तरफा दिल तो ना ही लगाएं तो अच्छा है। वैसे तो प्यार सोच समझ के होता नहीं, बस हो जाता है। अब प्यार जब हम अपने अपने घरों में होते हैं, अपने माता पिता के घरों में होते हैं, तो प्यार से मिलने की तड़प, उनसे बातें करने की तड़प, उनको देखने की तड़प बहुत होती है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होते हैं। कभी पहले के ज़माने में नेट नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लोग लुक छिप के कहीं से देख लेते थे। लेकिन अभी तो बस ऑनलाइन है। पर अभी जैसा हमने कहा, दिखावा ज़्यादा हो गया है। अब हम इस प्यार को छोड़ते हैं। अब आपके रिश्तों पर आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। क्या माता पिता आपसे आपको प्यार नहीं करते? या आपके भाई बहन का प्यार आपके लिए कम है ना? तो हम एक दोस्त ढूंढते हैं, और विपरीत लिंगी के प्रति, आप लड़की हैं तो लड़का के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति एक आकर्षण एक एज में हो जाता है। ये कोई खराब चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। खराब तो तब होता है जब एक तरफा प्यार हो जाए, या फिर तब जब हमारा ये जो भारतीय समाज है ना, ये थोड़ा अलग है, अलग बंधन है। यहाँ का अलग कल्चर है। बहुत सारी चीज़ें लोग आसानी से पचा नहीं पाते। कभी कभी माता पिता को सदमा भी लग जाता है। तो ऐसे में जब आपको लगे कि इस चीज़ को करने से आपका प्यार तो आपको मिल जाएगा, पर सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। आपका मन जब किसी के प्यार में होता है ना, तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता। वो कुछ सोच ही नहीं सकता कि क्या होगा और नहीं होगा, बस प्यार को पाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक पिता ही है जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ऊपर उठे, दुनिया में बहुत नाम यश कमाए। आपको लगता है कि आपके प्रति माता पिता का प्रेम भेदभाव वाला है, या माता पिता आपसे प्यार नहीं करते, या फिर माता पिता की चाहत है कि आपको कहीं डुबो दें? यानी यानी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, बुरा फील करते हैं? ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि माँ रात भर जगती है, जग के पाल पोस के बड़ों को बच्चों को बड़ा करती है। और माँ की दुनिया अपने बच्चे पति तक ही सीमित होती है, यानी आपके पिता और आप तक। और बस उनका ख्याल होता है आप लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, खुश रहें। पिता जो कि पूरी संसार देखे होते हैं, पूरा संसार, और उनकी चाहत होती है बच्चे हमारे भटके नहीं, और एक सही रास्ते पे एक सफल मनुष्य बने। अब पिता की चाहत, माँ का प्यार, अगर आपको लगे कि कम हो गया है, तभी आप गलत कदम उठाइएगा। क्योंकि एक गलत कदम आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है। अधिकतर मामलों में हमारे भारत में ऐसा देखा गया है कि लव मैरिज सफल नहीं होती। होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, अधिकतर मामलों में। यानी 90% से एभव भी ऐसे मामले हैं जहां आगे चलकर जब जीवन की जो घरेलू चीज़ें हैं,
बच्चे आ गए, अब इनको संभालने में व्यस्त होना, तब कहीं प्यार खो जाता है, तब सिर्फ तकरार बचती है। लेकिन अगर माता पिता के पसंद से आप विवाह करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है ना कि उनका सपोर्ट मिलता है आपको, आपको समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं। वैसे प्यार से प्यार विवाह करना गलत बात नहीं, लेकिन पहले आप अपना करियर सेटल करें। दूसरी बात, अपनी कुंडली मिलाएं। कुंडली नहीं है तो कम से कम अपनी मित्र राशि से विवाह करें, क्योंकि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है और यही सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, भटकाव से बचाती है। हालांकि हमारा टॉपिक है कि आपको प्यार आपका क्यों नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि कन्या वाले बहुत ईमानदार होते हैं, भले ही ये पैसा कमाने में महारत हासिल होता है इन्हें, क्योंकि ये किसी न किसी तरह पैसे कमा ही लेते हैं। इन्हें आपने बहुत कम देखा होगा कि कन्या वालों के पास पैसे नहीं है, ये कमा लेते हैं, जितना चाहिए उतना इनके पास होता है, कहीं ज़्यादा। क्योंकि बुद्धदेव आपके स्वामी हैं, आप तो वैसे भी बुद्धिमान होते हैं। और सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनिएगा। अगर आपको पन्ना सूट ना करे तो ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः का जितना ज़्यादा हो जप करें, आपका स्वामी स्ट्रांग होगा तो आप स्ट्रांग होंगे, आपका किस्मत आपका साथ देगा। अगर जैसा कि हमने कहा क्यों नहीं मिलता, हमने अभी भी कहा कि आप बहुत ईमानदार होते हैं, रिश्ते निभाना, रिश्तों को लेकर चलना आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी आपके रिश्ते कुछ ऐसी चीज़ें आप कर बैठते हैं कि हाथों से छूट जाते हैं, तो उन रिश्तों को संभालना आपका फर्ज है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, कहीं भी, लेकिन माता पिता, आपके भाई बहन का आपके लिए द्वार, आपके लिए हृदय हमेशा खुला रहता है, हमेशा। आप याद रखिएगा, आप 2 4 5 साल के बाद भी उनसे मिलने आओगे ना, तो मुस्कुराएंगे, खुशी के आंसू छलकेंगे और फिर आपको गले लगा लेंगे। लेकिन आपका जो लव है, 2 4 5 साल तो छोड़ दो, 2 4 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने भी दूर रहे तो किसी और के चक्कर में वो पड़ जाएगा। अगर सच्चा प्यार हुआ तो आपके पास ही रहेगा, आपका इंतजार करेगा। लेकिन अगर सच्चा प्यार नहीं है तो फिर तू नहीं तो और सही के तर्ज पे चलता है। इसलिए भटकाव से बचें। ये पहले आप परखने की कोशिश करें वो प्यार सच्चा है या नहीं, कहीं एक तरफा तो नहीं है, कहीं आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं आप भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। बहुत सारे हमारे बच्चे कहते हैं दिल मानता नहीं है, बेचैनी होती है। कोई बात नहीं, आप ये समझ लो कि एक तरह की बीमारी है, इसका भी ट्रीटमेंट है। ये जो वक्त है ना, हर एक मर्ज की दवा है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। बस थोड़े से समझने की, अंदर से एक फील जगाने की, आपके जो करीबी है उनसे अपनी फीलिंग शेयर करो। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप उसमें रम जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अभी तो नेट का ज़माना है, अभी तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे वहाँ पर टिकटॉक वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, आपको मन बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत जल्दी तकलीफ़ों से या फिर किसी भी सदमे में आप हैं तो वहाँ से उबर जाते हैं। बहुत बार प्यार सदमा भी दे जाता है और हमारे टीनेजर जो बच्चे हैं वो बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी प्यार लुटाना, तोहफे देना अच्छी बात है, लेकिन ये प्यार कहीं आपके पॉकेट पर भारी तो नहीं पड़ रही। क्योंकि अक्सर बच्चे अपराध में भी चले जाते हैं इस प्यार को निभाने के चक्कर में। ये गलत है, ये प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार समर्पण का नाम है, ना कि आपकी पॉकेट ढीली करने का नाम। तो हमेशा ही ध्यान रखें, अगर आपको आपका प्यार चाहिए तो प्यार आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपनाएगा। अगर वो अपना नहीं पा रहा है, महंगे तोहफों से खुश हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपके पास जो आपका रुतबा है उसका इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास जो चीज़ें हैं उसे लेने की कोशिश में है। प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपका इंतज़ार करेगा मरते दम तक। लेकिन जो आपका नहीं है वो इंतज़ार नहीं करता, वो किसी और का हो जाता है। धैर्य से काम ले, सब्र से काम ले, और बस ये समझ ले कि हमारा टॉपिक जो था, आप सोचिएगा एक बार ज़रूर, आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलता। कुछ तो कारण रहे होंगे,
कभी कभी ज़माने की बातें भी आती है, कभी कभी दबाव में भी लोग, पेरेंट्स के दबाव में भी लोग रास्ते बदल लेते हैं, कभी कभी प्यार को भूल जाते हैं, नहीं भूल के भी किसी और के साथ बंध जाते हैं। तो यहाँ पर एक गरिमा है। हमने कहा हम भारतीय समाज में रहते हैं, तो यहाँ पर हर कोई अपने अपने तरीके से जीवन जीता है। बच्चों को भी चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, ताकि समाज कुछ नहीं कहे। यहाँ पर हमारा समाज के ऊपर एक बंदिश है। अब इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो फिर ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट करने से बचिए, दिमाग से काम लीजिए। वैसे भी आप बुद्धिमान हैं, जो जैसे है उसको आप एक्सेप्ट करें, जीवन में आगे बढ़े, इतना ज़्यादा मेहनत करें, इतना सफल हो कि एक बार आपका प्यार भी सोचे ठुकराने से पहले कि हमने ये क्या किया। आपने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी होंगी, प्यार ने ठुकरा दिया, प्यार नहीं मिला, तो इतना मेहनत किए कि आज बहुत ऊंचाइयों पर है। आपको भी ऐसे ही बनना है। मेहनत कीजिए, आप में जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाइए। कौन जानता है कब किसकी किस्मत कहाँ पलट जाए। ऐसा नहीं है कि अब किसी सिंपल परिवार में लोग जन्म लिए हैं तो सिंपल ही रहेंगे, अमीर में परिवार में जन्म लिए हैं तो अमीर ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ कर्म डिसाइड करता है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अभी अभी आपके ऊपर से ढैया समाप्त हुई है, अब आप आज़ाद हैं, आज़ाद पंछी हैं। बस समय का सदुपयोग, आगे बढ़ते रहें, जीवन को एकदम पॉजिटिव तरीके से लें, हार मत मानिएगा। जिस दिन आप हार जाएंगे फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हारना नहीं है, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, जो आपका है आप ही का रहेगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।